दोस्तों मैं क्या अरविंद कोचिंग फ्रेंड मोरियस उनका बहुत स्वागत है। सभी क्वेश्चन आपके अच्छे और फ्रेंड क्वेश्चन है जो आपके आते रहते हैं। संगत चर्चा हो रही थी, आपकी नंबर सिस्टम चर्चा कर रहे थे, तो आप उसको देखना है। क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एनटीपीसी आरआरबी रेलवे है, ठीक है, आरपीएफ हो या फिर जीडी वगैरह है, पीआरटी है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही है, तो आप इसको देखना है। सब क्वेश्चन संख्या पद्धति का है, हर टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको, छोटे से लेके अच्छे से स्टैंडर्ड तक। तो आपको एक बार देखना है, बने रहना, ठीक है। अब देखो, जो इकाई अंक है ये सब क्वेश्चन आपको कम आने लगे, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जिस हिसाब से व्यवहारिक में आता है उससे आपको पूछने लगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया कि संख्या का 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से इतना अधिक। कोई संख्या अगर है उसका 1/3 भाग 1/5 भाग से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 6। ठीक है भाई, इसका बस लघुत्तम लेना होता है, 15 लघुत्तम आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 कम 5 3 कम 3 5 में 3 कम 2x हो जाए। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा 45। कितनी संख्या है वो? 45। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बने तो आप आंसर कर पाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़े, ठीक नहीं। चल, अब कह रहा है कि 2 मेज 3 कुर्सी का मूल 5,00,000 रुपये, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल इतना रुपये। देखो यहाँ पे 2 मेज 3 कुर्सी थी, का मूल था 2 मेज प्लस 3 कुर्सी, कितने रुपए का? 5,00,000 रुपये। जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी की कीमत कितनी है? 470 रुपये। तो आप यहाँ से घटा के बता सकते हो कि दो, यहाँ देखो 2 मेज बराबर हो गए, ठीक है, यहाँ 2 कुर्सी कम हुई, तो 2 कुर्सी कीमत जो अगर देखा जाए क्या रुपए, घटा दो इसे, आप देखोगे 14 में से 7 कम 70, 2 कुर्सी कीमत 70 रुपये। हमें चाहिए कितने कुर्सी? 5 कुर्सी। 1 कुर्सी कितने को हो गई? 1 कुर्सी हो जाएगी आपकी 35 रुपये की, 5 कुर्सी हो जाएंगे आपके, या एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 35 पंचे 175, आप कहोगे 175 रुपये की 2 कुर्सी 5 कुर्सियाँ हो जाए। ठीक है, कोई हेडिक? बोलो बोलो। इस टाइप से छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके व्यवहारिकता पर आधारित है, ठीक है, जो व्यवहारिक क्वेश्चन चलते हैं आपके, उस टाइप क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको देखना है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रयास करो। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, उन संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, तो बहुत सिंपल सा है, 72 है, 72 फैक्टर एक ही आते हैं, 8 ने 72, 72 कर दोगे, अंतर लगातार नहीं ना, ऐसी संख्या ढूंढना जो लगातार हो, तो लगातार कौन से? 8 ने 72 सकता है। छोटी संख्या आपकी 8 है, बड़ी संख्या आपकी 9 है। पूछी गई इनमें से बड़ी संख्या कितनी होगी, तो क्या कहें हम लोग? 9। छोटी पूछे तो 8। बोलो बोलो, है ना। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, अपने हिसाब से आपको देखना है, कोई दिक्कत नहीं आती। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है। संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात पूछा गया, बड़ी छोटी का अनुपात। योगफल दिया गया, कहीं पर ऐसी कंडीशन बने योगफल दिया हो, अंतर दिया हो, तो एक बार ध्यान रखो, जोड़ के आधा ए का मान, घटा के आधा बी का मान। 20 16 36 के आधे 18, ये एक ही वैल्यू हो गए। घटा के आधा करो, 20 में तो 16 कम 4, 4 के आधे, तो ये बी का मान हो गया। इसे डिवाइड करोगे तो 9:1 आ जाएगा, बड़ी संख्या पहले और छोटी बात, 9:1, उल्टा हो जाएगा 1:2। ठीक है भाई, उज्जवल के पास 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये मूल वर्ग के 5250 करेंसी के नोट, प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है। जब समान नोट कह देते मान लिया करो नोट एक्स एक्स, 50 रुपये के 100 रुपये के 200 रुपये के एक्स एक्स नोट हैं, तो इनका जैसे हम कहेंगे हमारे पास 10 रुपये के 20 नोट हैं, तो 10 गुणे 20 200 हो गया जाके आपका। तो वही आपको मल्टीपल करना है, 50 से कम 50x 100x 200x, तब रुपया कितना टोटल है आपका? 5250। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे आपके 350।
5250, एक मिनट, बिंदी कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 कम 5, 5 कम 5, अरे भाई 525 था, 5 काटोगे, 5 कम 5, 5 कम 25, 15 36 5 होता है तो 15 बार जाएगा, एक्स वैल्यू 15 आ गई। सही है क्या? एक बिंदी कैंसिल हो गई, 15 चला गया आपका पूरा पूरा। अब 15 जो आया है, एक प्रकार नोट है तो 15 15 15 कुल नोटों की संख्या पूछी गई, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 कुल मिला के हो गए 45 नोट। कितने नोट हुए जाके? कुल मिला के 45 नोट हुए जाके। ठीक है भाई। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिला थे, यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56, पुरुष जो थे वो 56 थे, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या पूछेगी। बहुत सिंपल सी बात है, कुल संख्या 7 6 13 हुई जाके, 7 6 13 और 7 बराबर 56 है तो 1 बराबर 8 हो गया, तो 13 8 104। ठीक है, चाहो ऐसे कर लो, 1 बराबर 7 है, 7 बराबर 56, 1 बराबर 8 हो गया, 8 6 48 जे और 1 56 जे, कुल मिला के जोड़ देंगे आप, कितना हो जाएगा? आप हो 104। ठीक है, यहाँ हमें तुलना करनी पड़ेगी 7 बराबर 56 से, 1 बराबर हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 1 बराबर 8। ठीक नहीं, आप आसान से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दो संख्याओं का योग दिया गया और गुणनफल दिया गया, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया। व्युत्क्रमों का जो योग होता है, योग बराबर होता है योग बटे गुणनफल, सीधा सीधा, ये आपको ध्यान रखना। व्युत्क्रम का योग बराबर संख्याओं का योग बटे गुणनफल। योग कितना है? 40, गुणनफल कितना है? 60, 2 दूनी 40, 20 दिया 60, 2/3 आएगा, आता है आंसर आपका से। व्युत्क्रमों का योग पूछेगा कितना हो जाएगा? 2/, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? दो अंकों की संख्या और अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 5, जबकि अंक पलटने पर संख्या 9 कम हो जाती है। अंकों का योगफल 5 चाहिए, अगर हम अंक x बाई मान लें, योगफल 5 चाहिए। अंक पलटें कब? जब 9 जोड़ा जाए, 9 कम हो जाती है, अंक पलट दें तो 9 कम हो जाती, तो बाद में संख्या कम होनी चाहिए। तो अंकों का योगफल सभी में 5, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, ये सब 5। ठीक है, पहली कंडीशन सब में सेटिस्फाई, योगफल 5 सभी मारा। अब उसने कहा कि संख्या तो 9 कम हो जाती है अगर पलटे जाए, तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसके अगर 9 अंक पलट दिए, 32 था, 32 का उल्टा हो जाएगा 22 और 23, घटाओ तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन सही। अंक पलटने पर संख्या 9 कम हो जाती है, देखो यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे 23 से हो जाएगी 32, तो ये 9 ज़्यादा हो गया, बढ़ रही, यहाँ पे कम हो रही। ठीक है भाई, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो 9 का मतलब हुआ एक का अंतर चाहिए, एक का अंतर आपका किल एक में 2 में है, लेकिन वो उसमें संख्या ज़्यादा होगी, कम वाला पूछा गया। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट डॉट 18 का वर्ग। इधर आपका 1 का वर्ग और 2 का वर्ग छोड़ दिया आपने। ठीक है भाई, तो आप पहले पूरा निकालो 1 से लेकर 18 तक, क्योंकि ऐसा कुछ सूत्र नहीं 20 शुरुआत हो जाए। n संख्याओं वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो पहले पूरा निकालेंगे, बाद में ये 2 कम कर देंगे 5। ठीक है, नहीं सॉल्व करेंगे पहले। कितना है यहाँ पे? n का 18, 18 18 और 1 19, 18 दूनी 36 और 1 37, 6 3 18 हो गया। एक मल्टीपल कर लो तो गुणा करने में आसानी हो जाएगी, उसमें करो तो आसान रहेगा। 19 गुणे 3 सत्ते का अप्लाई 2 और 3 3 9 2 11, 111। सही क्या? गुणा सही है।
7 1 1 2 आ जाएगी, 3 9 हो गया, ठीक। 19 से कम 19 के 9 अप्लाई 1, 19 से कम 19 1 20 में अप्लाई 1 है, ठीक है। 2009 आए, उसमें से ये ध्यान रखना है कि ये पूरा योगफल है, उसमें से हमें यहाँ तक चाहिए था, तो ये पहले वाले 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये आप इसमें से कम कर देंगे, 5 कम हो जाएगा, तो आएगा 2004। अच्छा 2 यहाँ पे लाएंगे, सॉरी यहाँ से कितने यहाँ पे लाएंगे, 2 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 से 4 आएगा आंसर, वही आंसर 21 4 कहाँ गए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका गुणनफल इतना है, संख्याओं का अंतर बताना, योगफल दिया गया 20, गुणनफल आपका दिया गया 96। तो अब समस्या ये है कि योगफल भी 20 रहे और इसका भी आपका गुणनफल आपका 96 हो जाए, तो उनका अंतर पूछा गया। योगफल 20 करने के लिए एक तो 16 96 बात नहीं बन रही, ठीक है। 24 चौको 96, तो एक -4 ले सकते थे, लेकिन समस्या उसमें भी रहेगी, ठीक है। तो 12 8 96 क्या हो सकता है, यहाँ पे फैक्टर इसके कर लो, देखो द्विघात वैसे बनेगा, तो 12 8 96 कर सकते हो आप, 12 8 96, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। तो अब इनका अंतर पूछा गया है, तो 12 से 8 कम कितना आ जाएगा, 4, अंतर आएगा 4 का, ठीक है। अगर वैसे भी x इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो a बराबर हो जाएगा 20 माइनस b, यहाँ रखोगे द्विघात बन जाएगा, फैक्टर फिर भी करने पड़ेंगे, तो अच्छी बात है यही फैक्टर कर लो, 96 फैक्टर करो जिसमें अंतर कुछ भी आए लेकिन योगफल 20 ही आए, ठीक है। तो अंतर आपका 4 आ रहा है, योगफल आपका 20, ठीक है। एक बाग में 57 76 पौधे, पेड़ों को कुछ इस प्रकार से स्थित किया गया कि जितने पंक्तियां हों प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों, ठीक है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहां से अगर हम देखा जाए, जब भी इसका ऐसा क्वेश्चन आता है तो पंक्तियों की संख्या जो होती है वर्गमूल होता है, क्या होती है, वर्गमूल। अब 57 से 76 का वर्गमूल लेना, ठीक है। समस्या ये रहेगी, यहाँ पे 8 × 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको देखना है कि 7 7 49 आएगा कम से कम, जोड़ा पीछे बनेगा कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा पीछे बन के आएगा 7 7 49 और बाद में 6, तो एक 6 आएगा, तो 76 का वर्ग, किसका वर्ग है 76 कम से कम, क्योंकि 70 से बड़ा है 7 7 49, 70 से बड़ा इसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा 76, ठीक है। या फिर इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे, 5776 आपका है, जोड़ा बनाए पीछे से 7 7 49, 7 7 14 हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 17 में 7 कम 8, ठीक है। अब ये जाएगा आपका कै बार 6 बार, 6 छक्का 36 की 6 अप्लाई 3 और 6 चौको 24 27 की 7 अप्लाई 2, 6 कम 6 2 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब जब 76, ठीक है। तो वर्गमूल लेना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा बुद्धि हो कि 7 7 49 70 से छोटा नहीं आएगा, 70 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, काम खत्म, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, व्यवहारिक टाइप क्वेश्चन जिनको आपको करना ही करना है कीमत पे, तो हम प्रयास करेंगे आपको इस टाइप क्वेश्चन करवाने के आगे भी। तो एक ही प्रयास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे करवाए जा रहे हैं, एक बार हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू।